मैं हूं सैयद मुनव्वर हुसैन, स्टार्ट कारोबार में खुशामदीद कहता हूं। ये एक ऑयल निकालने वाली मशीन है। ये सरसों का ऑयल निकाला जा रहा है। ये सरसों इसके हापर में डाल दी गई है और इसका ऑयल इधर नीचे से निकल रहा है। पहले वक्तों में सरसों का ऑयल निकालने के लिए कोल्हू इस्तेमाल किए जाते थे। उनके दो बड़े नुकसान थे। सबसे पहले तो उनके लिए बड़ी बड़ी मोटरें लगानी पड़ती थी और उन मोटरों को चलाने के लिए ट्रांसफार्मर लगवाना जरूरी था या फिर 3 फेज कनेक्शन लेना जरूरी था। 15 हार्स पावर या 20 हार्स पावर पे वो चलाई जाती थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट कारोबार प्राइवेट लिमिटेड ने पाकिस्तान में जर्मनी और तुर्की की तरफ से कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन तैयार कर ली है। ये कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन इसलिए कहलाती है क्योंकि जो इसका ऑयल निकलता है वो गर्म नहीं होता। आमतौर पे जो कोल्हू इस्तेमाल होते थे उनका जो ऑयल निकलता था वो इंतहाई गर्म होता था, उसको आप टच भी नहीं कर सकते थे। लेकिन ये जो ऑयल है ये गर्म नहीं होता। ऑयल गर्म ना होने की वजह से इसका एक बड़ा फायदा ये है कि जो ऑयल के अंदर मिनरल्स होते हैं, जो ताकत होती है, मिनरल्स बर्न नहीं होते। जेन्युइन हालत में ऑयल निकलता है, ऑयल में स्मेल नहीं आती। और इसकी एक ये भी खूबी है कि इससे ऑयल निकालते वक्त हमें इसको पानी नहीं लगाना पड़ता। पानी ना लगाने की वजह से भी ऑयल में स्मेल नहीं आती। ये जो इसके पिसाई वाले हिस्से हैं, ये जो आपको नजर आ रहे हैं स्टील के, ये स्टेनलेस स्टील फूड ग्रेड में बनाए जाते हैं ताकि इससे ऑयल निकाल के खाया जा सके। इसका स्ट्रक्चर इंतहाई मजबूत है। ये 1 इंच की प्लेट लगाई गई है जिसके ऊपर इसका पूरा फाउंडेशन बनाया गया। इस मशीन को चाहे कितनी ही स्पीड में चलाएं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हैवी मशीन है, भारी मशीन है और इसके नीचे टायर लगाए गए हैं। टायर लगाने का मकसद ये होता है कि इस मशीन को मूव किया जा सके। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह इस मशीन को लेके जाना चाहते हैं तो आसानी से इन टायरों की मदद से आप इसको मूव कर सकते हैं। ये जो हिस्सा है जो स्टेनलेस स्टील फूड ग्रेड का है, इसका ये तो फायदा है कि हम इससे जो ऑयल निकालेंगे वो खाने पीने के लिए इस्तेमाल होगा। एक और बड़ा फायदा है कि जो पुराने कोल्हू इस्तेमाल किए जाते थे उनके अंदर जो बर्म इस्तेमाल होते थे वो देगी लोहे के होते थे, घिसने वाले होते थे, वो घिस जाते थे। तकरीबन हर महीने बाद या 2 महीने बाद 10 से 15 हजार या 20 हजार का इजाफी खर्चा होता था। वो नए डालने पड़ते थे और वो घिस के और किसी जगह नहीं जाते थे, बल्कि जो आपका ऑयल है उसके अंदर शामिल हो जाते थे। फिर वो ऑयल ना तो खाने के काबिल रहता था और ना ही वो आप जानवरों को पिला सकते थे, ना सर पे लगा सकते थे। उसकी वजह से बहुत सी सर में बीमारियां भी पैदा होती थी और जानवरों को भी खिलाने में उसके नुकसान थे। लेकिन वो नुकसान हमें फील नहीं होता क्योंकि इस पर रिसर्च नहीं होती। अब अल्हम्दुलिल्लाह तुर्की ने सबसे पहले रिसर्च किया, फिर जर्मनी ने, अब पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन बनना स्टार्ट हो गई है। स्टार्ट कारोबार में SM SK7 से लेके यानी कि 7 किलो घंटे में प्रोसेस करने वाली, 12 किलो घंटे में प्रोसेस करने वाली, उसके बाद 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो और 60 किलो तक घंटे में प्रोसेस करने वाली जो मशीनें हैं वो सिंगल फेज पे बनाई है। और उसके बाद ये जो मशीन आपके सामने चल रही है अभी, ये 100 किलो सरसों को यानी कि 2.5 मन सरसों को 1 घंटे में प्रोसेस करती है। ये मशीन 3 फेज पे चलती है क्योंकि इसके अंदर जो मोटर लगी हुई है वो 10 हार्स पावर की मोटर है। 10 हार्स पावर की मोटर को सिंगल फेज पे नहीं चलाया जा सकता, इसलिए इसको 3 फेज पे बनाया गया। अब देखते हैं कि अगर इस मशीन से हम बिजनेस करें, जो तो लोग पहले से बिजनेस कर रहे हैं यानी कि कोल्हू से ऑयल निकाल के और ऑयल का बिजनेस कर रहे हैं, पैक करके करें या खुला करें, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। वो बड़ी बड़ी मोटरों से और बड़ी बड़ी मशीनों से जान छुड़ा के ये नफीस मशीन, प्यारी सी मशीन लगा के इससे ऑयल निकाल सकते हैं। और ये कलवंजी का ऑयल निकालेगी, ये खसखस का ऑयल निकालेगी, सरसों का ऑयल निकालेगी, कैनोला का ऑयल निकालेगी, उसके बाद पिस्ते का ऑयल निकालेगी, बादाम का ऑयल निकालेगी, गरी का ऑयल निकालेगी। बेशुमार चीजों का ऑयल ये अकेली मशीन निकाल सकती है। और एक चीज का ऑयल निकालने के बाद इसका कोई हिस्सा चेंज करने की जरूरत नहीं है दूसरी चीज का ऑयल निकालने के लिए। जैसे हम इसके अंदर सरसों डाल रहे हैं, ऑयल निकाल रहे हैं, जब सरसों सारी निकल जाए पर किसी को तेल नहीं देंगे, इसकी खल भी और किसी को नहीं देंगे। बड़े बड़े भाने हैं कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, किसी भी शहर में आप काम करें, हर शहर में बड़े बड़े भाने हैं। वो एक दफा सिर्फ आपने उनको जाके खल चेक करवानी है, वो दोबारा कभी भी किसी और को खल नहीं देने देंगे। वो कहेंगे जिस रेट पे भी देनी है आप हमें दें। अब इसकी मशीन से कारोबार करने से बच सकते हैं और इसका कारोबार करना इंतहाई आसान है। ना तो इसका रॉ मटेरियल खरीदने के लिए आपको परेशान होने की जरूरत है। पाकिस्तान की किसी भी गल्ला मंडी से इसका रॉ मटेरियल यानी कि सरसों और कनोला आसानी से मिल जाता है। और ना ही ये ऑयल सेल करने के लिए आपको किसी परेशानी उठाने की जरूरत है क्योंकि हर मंडी, हर मार्केट, हर गांव में, हर शहर में तकरीबन 25 करोड़ सारे पाकिस्तान में और सबको ऑयल की जरूरत है और सबको 25 करोड़ ही पेट है और सबको ऑयल का बना खाना खाने की जरूरत है। तो अब पाकिस्तान में जैसे कि जो कुकिंग ऑयल है उसके रेट बढ़ते जा रहे हैं, उसको पेश नजर लोग अब कैनोला की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। कैनोला का एक बड़ा फायदा ये होता है कि जो जैतून के बाद सबसे ज्यादा अच्छा खाने के लिए जो कुकिंग के लिए ऑयल समझा जाता है वो कैनोला का ऑयल है। यानी कि पाकिस्तान में इसको जैतून का निम्न बदल ही गर्दाना जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। ये बिजनेस अभी पनप रहा है, अभी स्टार्ट हो रहा है कैनोला का, लेकिन सरसों का पुराना बिजनेस है। सरसों का बिजनेस पाकिस्तान में चल चुका है। यानी कि सिर्फ हम कैनोला का ना भी करें, सरसों का भी बिजनेस करें तो 5 से 6 लाख रुपए हम इस मशीन से महीने का कमा सकते हैं। अब आपने करना क्या है, अगर ये बिजनेस आप करना चाहते हैं, आपको ये बिजनेस पसंद आया है, तो आपने मेरी बातों पे नहीं रहना, आपने मार्केट में जाना है। सबसे पहले तो मंडी जाएं, मंडी में कैनोला का, सरसों का रेट पता करें। उसके बाद आप ये पता करें कि जो तेल किस किस जगह पे सेल होता है और किस रेट पे सेल होता है, उसकी खुद से विजिबिलिटी बनाएं, खुद से उसका हिसाब किताब करें। अगर आपको ये बिजनेस पसंद आता है तो ये जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, स्टार्ट कारोबार प्राइवेट लिमिटेड 03,341 तो इस नंबर पे राब्ता करके आप इस कारोबार के बारे में मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। इस कारोबार को करवाने के लिए स्टार्ट कारोबार मुख्तलिफ वक्तों में इसकी जो ट्रेनिंग्स है वो भी देता रहता है और इसके बारे में आगाही प्रोग्राम भी चलाता रहता है ताकि पाकिस्तान में लोगों को शऊर आए और जो कनोला ऑयल है इसका इस्तेमाल आम करना शुरू करें। लोग ये जानते नहीं है कनोला ऑयल के अंदर कौन कौन से मिनरल्स हैं और कितना फायदेमंद है। हम जो बाजारी ऑयल इस्तेमाल करते हैं
इसी वजह से हमारे बुजुर्गों को, किसी को शुगर है, किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई बीमारी है, सिर्फ इसी वजह से। अगर हम कनोला पे कन्वर्ट हो जाए, उसको छोड़ दें, कनोला पे कन्वर्ट हो जाए, तो हम इस मशीन से पूरे पाकिस्तान में अपना बिजनेस फैला सकते हैं। पहले एक शहर में, फिर दूसरे शहर में, तीसरे शहर में चलने वाला बिजनेस है। लोग इस्तेमाल करें, एक हफ्ते बाद आप दोबारा निकालें, अपने घर में इस्तेमाल करें। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वालिदैन को बीमारियां ना हो, मिसाल के तौर पे शुगर ना हो, हार्ट अटैक ना हो, कोई बीमारी ना हो, तो फिर आप जरूर इस मशीन को अपने किचन की प्रोडक्ट बनाएं और ऑयल अपने किचन में निकाल के अपने वालिदैन को भी उसमें खाना बना के खिलाएं और अपने बच्चों का भी मुस्तकबिल महफूज करें और अपने वालिदैन की भी सेहत का ख्याल रखें। अब एक भाई ने कमेंट में से 12 किलो ऑयल निकल आता है और 12 किलो ऑयल की ही हमने फिजिबिलिटी बनाई है। कनोला जो है, कनोला में ज्यादा ऑयल निकलता है लेकिन उसका रेट भी ज्यादा होता है। अगर सरसों का बिजनेस करें तो उससे 5.25 लाख रुपए महाना आसानी से कमाए जा सकते हैं। अगर इसकी मशीन के बारे में कोई सवालात है या मजीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो स्टार्ट कारोबार प्राइवेट लिमिटेड का ये नंबर है, यूएन नंबर है 03,341 इस नंबर पे राब्ता करके इसके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही सैयद मुनव्वर हुसैन को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।